नाज़रीन, अच्छी कौमें और अच्छे किरदार के हामी इंसान ज़मीन पर मौजूद कुदरती वसाइल की हमेशा हिफाजत करते हैं। और आपको बताएं कि आज जो है हमारे साथ फायर फाइटर्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, साइंस या मैकेनिकल फील्ड्स में तरक्की हो या ना हो, मगर हमारे यहाँ हादसा से निपटने के लिए रेस्क्यू का काम ज़ोरों शोर से तरक्की कर रहा है। कई दहाइयों पर पहले एडी साहब ने एक मिशन शुरू किया था जो अब मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों, सरकारी, नीम सरकारी तंजीमों की शमूलियत से बाकायदा एक प्रोफेशनल बन गया है और अब खवातीन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 का नाम तो आपने सुना होगा। रेस्क्यू 1122 में बेहतर खवातीन को शामिल किया गया है। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज ये रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है। रेहाना यास्मीन इमरजेंसी ऑफिसर मेडिकल विंग, आयशा फारूक स्टेशन इंचार्ज फायर एंड रेस्क्यू विंग और लारे फायर रेस्क्यू भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे आयशा फारूक बात करेंगे। आप किस तरह से इमरजेंसी डील करती हैं, किस तरह से आप जो सिंध में इमरजेंसी की फ़ीमेल्स हैं वो क्या किरदार अंजाम देती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। अच्छा, जो अभी हमारी रिसेंटली पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज एकेडमी से जो है ट्रेनिंग हुई है और हम रिसेंटली अभी यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं और आते ही हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। जितनी भी फीमेल रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की थी उसकी बदौलत बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रिस्पांस किया है। फायर केसेस पे भी जा रही हैं। इसके अलावा जो ड्रोनिंग केसेस हैं उन पे भी वो अभी कोई ड्रोनिंग केस आता है तो इंशाल्लाह वो रिस्पांस करेंगी। तो जितने कंपोनेंट्स हम वहाँ से सीख के आए तो लड़कियाँ उसके लिए तैयार हैं। और क्योंकि एक प्रोफेशनल उनकी ट्रेन रेस्क्यूअर्स हैं सारी अब, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करके वो यहाँ पर आई हैं। जी, अच्छा, ये एज अ फीमेल आपके लिए कितना मुश्किल फ़ैसला था इस 1122 को ज्वाइन करना? देखिए, एक चैलेंजिंग फील्ड तो है फॉर वुमेन, क्योंकि आग के केसेस में जाना या अर्बन सर्च और रेस्क्यू के केसेस में जाना आसान काम नहीं है और ख़वातीन के लिए समझा जाता है कि वो सिन्फ़े नाजुक है। लेकिन हम कहेंगे कि एक ट्रेनिंग के बाद और हमें जो हमारे डीजी साहब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब ने जो ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी दिलवाई है, इसके बाद ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कहेंगे कि अब हम सिन्फ़े नाजुक नहीं है बल्कि सिन्फ़े आहन बन के वापस आई हैं। तो इस पे ये है कि फायर के केसेस हो या ड्रोनिंग के या अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के, तो ख़वातीन का रिस्पांस भरपूर है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। बिल्कुल, इनका क्या, ये सिन्फ़े नाजुक नहीं सिन्फ़े आहन है। अच्छा, तो आपसे बात करते चलें रेहाना यास्मीन, आप इमरजेंसी डील करती हैं, क्या क्या इसमें मुश्किलात आपने फेस किया और किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करती हैं? एमरजेंसीज़ के अंदर हम लोग हमारे जो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि वो वुमेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा सिंध एमरजेंसी के अंदर और या एमरजेंसी सर्विस के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि फ़ीमेल को स्पेस दी गई है, उनकी इंडक्शन हुई है। और इसमें यही, जैसा कि मिस आयशा ने बताया कि हमारी जो 72 फीमेल्स का जो बैच है वो इस टाइम पास आउट होकर आया है। पहले जो थी वो सिर्फ चंद खवातीन थी। इसके बाद हमारे डीजी साहब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया तो पूरा एक बैच पास आउट होकर आया है। इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि मेडिकल की एमरजेंसी को डील करने के लिए पैरामेडिक स्टाफ, फायर की एमरजेंसी को डील करने के लिए फायर फाइटर्स, अर्बन और रेस्क्यू, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए डर्ट रेस्क्यू फीमेल्स, और अगर कोई वाटर रेस्क्यू की एमरजेंसी है उसके लिए जो है आपके पास डाइवर, और सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम के लिए जो है कॉल ऑपरेटर की जो है वो फीमेल की तैनात की गई है। इसके अंदर जो एमरजेंसी में जो डील कर रही हैं अभी रिसेंटली जो है इन्होंने फीमेल्स ने 2 जो है एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड किया है जो कि फायर के इंसिडेंट थे। एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फायर इंसिडेंट हुआ है और एक मलीर के अंदर, इन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर जो है ना एमरजेंसी को डील किया है। तो ये चीज़ है कि चाहूँगी कि इसके अंदर और फीमेल्स भी आएँ। बिल्कुल, फ्रंट लाइन पर जाकर इनको डील किया है और ये ख़वातीन हैं, इनका हौसला देखिए कितना बुलंद है। तो हमारे पास लारेब भी मौजूद हैं और लारेब पूरी अपनी किट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, यार लारेब, आपके तो शूज़ से लेके आपका पूरा यूनिफॉर्म, इसमें आपको गर्मी नहीं लगती? ये तो अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को आग से बचाती हैं। तो और ख़ातून होकर आपने कैसे इतनी हिम्मत की, माशाल्लाह, आपने पूरी ये किट पहनी हुई है, तो इसमें आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा 5 टन आउट गियर है तो ये हमें हीट से रिजिस्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं जो हमें हीट से रिजिस्ट करते हैं और पसीना वगैरह नहीं आता, इससे मॉइस्चराइज होता है ये। अच्छा,
अच्छा, तो ये जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले ये किट पहनने में आपको कितना टाइम लगता है? पीछे आपके सिलेंडर भी लगा हुआ है। ये 5 से 7 मिनट हमें टाइम दिया गया है ये पहनने का, तो हम इतनी देर में ये पहन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा। अपना फायर का करने के लिए। बिल्कुल, जैसे इमरजेंसी आती है तो हमें फ़ौरन से रिस्पांस करना होता है। तो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो ऑलरेडी इतने ट्रेन है कि उन्हें पता है कि आपको इमरजेंसी पे जल्द से जल्द रिस्पांस करना है। कराची में जैसे ट्रैफिक है ये वैसी देर हो जाती है, तो ये बिल्कुल बर वक्त तैयार होते हैं। और फिर ये माशाल्लाह ख़वातीन, अभी जैसे मैडम ने आपको बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में आग लगी थी मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में, तो हमारी ख़वातीन रेस्क्यूअर्स ने, फीमेल फायर फाइटर्स ने सफ़े अव्वल में आके फायर फाइटिंग की और हिस्सा लिया। तो ये जो गर्मी है, ये सारी चीज़ें एक जान बचाने के जो जज्बे के पीछे छुप जाती हैं या ये जाहिर नहीं होती। उस वक्त आपको होता है कि जान बचा लें, लोगों की दुआएं लें, क्योंकि बीइंग अ रेस्क्यूअर हमने ये ओथ भी लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल, कितना जज्बा है इनका कि जान बचाने का जज्बा इन तमाम तकलीफ़ों पर गालिब आ जाता है कि किस तरह से गर्मी में ये यूनिफॉर्म कैरी करना और साथ ही आग में कूदना और लोगों को बचाना। क्योंकि अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये आग लगने का वाक़या पेश आया, तो उसमें मुझे जानकर बहुत हैरत और खुशी भी हुई कि ये फ़ीमेल रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया है और उन लोगों ने जाकर उनकी जान बचाई है और रेस्क्यू किया है वहाँ पर स्टूडेंट्स को। तो ये तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आयशा फारूकी भी बताइए कि आप जो है कैडेट ट्रेनिंग्स में आपके क्या हर्डल्स आपने देखी? अच्छा, ये क्योंकि पंजाब में ये कैडेट ट्रेनिंग होती है और सिंध के मुख्तलिफ अजला से फ़ीमेल रेस्क्यूअर्स ने अप्लाई किया। देखें, एक जगह एक तो अपने घर को छोड़ के जाना, आपको पता है कि ख़वातीन की और दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के पीछे मैं जो आपको बात बता रही हूँ कि वो जो जज्बा था कि हमने कुछ कर दिखाना है, बाहिम्मत बनना है और साथ में लोगों की मदद का, खिदमत इंसानी का जज्बा हो तो चीज़ें करने में आपको आसानी होती है। तो 6 माह की कैडेट ट्रेनिंग थी, उसके अंदर हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे काम करवाया गया, सिखाया गया। जैसे मैडम ने आपको बताया, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, हमारी स्विमिंग की ट्रेनिंग हुई, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग हुई, मेडिकल से मुतालिक चीज़ों की जिसमें CPR और जो है हमें हेमरेज कंट्रोल यानी ब्लीडिंग कंट्रोल और फ्रैक्चर मैनेजमेंट तक का सिखाया गया। तो ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग थी और इसको करने के बाद ख़वातीन वैसी महारत याफ्ता तो हो चुकी हैं, अब यहाँ आके जो प्रोफेशनल फील्ड में अपनी इस महारत को अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैडेट ट्रेनिंग में जो आपकी हर्डल्स आई उसको आपने किस तरह से ओवरकम किया? हर्डल्स देखें, ये कि एक तो मौसम का चेंज, लाहौर का आपको मौसम पता है कि सर्दी गर्मी वो हमने सब देखा और चीज़ें भी हुई, बीमारियां भी थी, सब कुछ था। लेकिन बात यही थी कि वो जज्बा इतना हावी था कि हमने यहाँ आके कुछ कर दिखाना है। ख़वातीन है, आपको पता है कि ख़वातीन के लिए लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये ऐसे कोई काम नहीं कर सकती जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कंक्रीट को काटना है तो हमने ये प्रैक्टिस सीखी कि अगर कोई भी अर्बन एंड सर्च का रेस्क्यू का इवेंट होता है या ज़लज़ला वगैरह आता है तो इन तमाम मशीनरी को हैंडल करने की और तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट चलाने की हमें एक ट्रेनिंग है हमारे पास और उसको हम अप्लाई करते हैं। तो मौसम भी सख्त था और भी चीज़ें थी, बीमारियां भी थी, घर वालों से दूरी भी थी, लेकिन बात वही है कि ये जो जज्बा था, जो हम एक सोच के आए थे, वो इन तमाम चीज़ों पे हावी था। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब हुकूमत में जो मरियम नवाज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और इस तरह के मैंने देखा उनको कि जब भी कोई इस तरह से चाहे रेस्क्यू वर्कर, मतलब वो उसी यूनिफॉर्म में आती हैं और हौसला अफजाई करती हैं ख़वातीन की। तो आप लोगों का यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा है, मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहिबा को देखना चाहिए और आप लोगों का यूनिफॉर्म भी कैरी करना चाहिए, उसमें वो मज़ीद खूबसूरत भी लगेंगी और आप लोगों की हौसला अफजाई भी होगी। तो उन्होंने भी ये यूनिफॉर्म कैरी किया और वो बहुत प्यारी लग रही थी। और उन्होंने आप लोगों की किस तरह से हौसला अफजाई की? क्या आपको इसमें फायर फाइटिंग में उन्होंने मज़ीद कोई आगे अच्छे उन्होंने काम करने के लिए बताया? देखिए, मरियम नवाज़ की तरफ से ये था कि वो हमारी पासिंग आउट में भी आने वाली थी, लेकिन उस दिन शायद बजट पास होना था, वो आ नहीं सकी। लेकिन उनकी तरफ से ये कि एक फ़ीडबैक थी क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। लेकिन मैं सिंध हुकूमत को क्रेडिट देना चाहूँगी जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और फिर जो है रेस्क्यू 1112 रिहैब डिपार्टमेंट में जिसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख हैं, उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर करने में जो किरदार निभाया है वो किरदार निभाना और ख़वातीन को सफ़े अव्वल में लाना और उनको एक यूनिफॉर्म की जॉब देना जो कि एक बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार का तरीका है, तो ये काबिल ज़िक्र बात है। माशाल्लाह।
अच्छा लारेब, आप ये बताइए कि अभी तक के आपने अपनी ड्यूटी में जो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं तो उसमें आपको सबसे मुश्किल कहाँ पेश आई? मुश्किल तो कहीं भी पेश नहीं आई, क्योंकि हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली हुई है, तो सारा हम बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं अपने काम को, तो ऐसा कभी मुश्किल पेश आई नहीं है। ठीक है। अच्छा, जज्बे आपको से हम अपना काम आप करते लोगों का हैं। जज्बा ही इतना अच्छा है कि आप लोगों को ये जो जितनी भी मुश्किलात हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो रेहाना, आप भी बताइए कि आपने जिस तरह से जो इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करती हैं, जिस तरह से डील करती हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात पेश आई? मुझे तो सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 1.5 ईयर से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अंदर जो मैं अपना यहाँ कंपोनेंट देख रही हूँ, मेडिकल इमरजेंसी को देख रही होती हूँ और ट्रेनिंग देख रही होती हूँ, क्योंकि फ़ीमेल एक ऐसा फीमेल जो है वो प्रिपेयरनेस और उस पर प्रिवेंशन पे बहुत अच्छा भी काम कर सकती हैं, तो मैं प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही हूँ। और मैंने जो है अभी जो है 207 ट्रेनिंग करवाई है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने कम्युनिटी के कितने 13,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है। इसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस के लोग भी शामिल हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रेहाना, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने इतने लोगों को ट्रेन किया। और आयशा फ़ारूक, आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। और लारेब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।